नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का हमारा विषय है कि हम जो गौ माता को जो दिक्कतें होती हैं उसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे करें। लेकिन सबसे पहले आयुर्वेदिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद पे ही बहुत ज़्यादा फोकस किया है, इसीलिए हम आज आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानेंगे। और जैसे थनैला एक रोग होता है और भोजन की भी समस्या होती है, और जब प्रेगनेंसी में भी कुछ समस्याएं होती है, कोई गौ माता प्रेग्नेंट नहीं होती, गाय के जुए हो जाते हैं, और भी गाय की बहुत सारी समस्या होती है, जिसमें बहुत सारे लोग एलोपैथिक या इंजेक्शन वैक्सीनेशन का उपयोग करते हैं। तो आज हमारे जो प्रवीण भाई हैं वो बताएंगे कि वो आयुर्वेदिक दवाइयों से कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गौ माता का घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं। तो आज इस पे विशेष और पूरी गहराई से जानकारी देंगे प्रवीण गौड़ जी। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं प्रवीण, प्रभु गौ सेवा, गांव ताजपुर खुर्द, द्वारका सेक्टर 19, दिल्ली। दीपक जी, जैसे आपने बात की है गाय को थनैला रोग, आज की तारीख में देखेंगे थनैले का बहुत ही ज़्यादा बीमारी चली हुई है। तो थनैले का कारण क्या है? हम काम करते हैं मोस्टली कारण पे। कारण क्या है? कारण पे काम करेंगे तो उससे निजात आप आसानी से पा सकते हैं। गाय जब हम दूध उसको मिल्किंग करते हैं, दूध निकालते हैं, तो गाय को क्या होता है कि उसकी ग्रंथि जो है नीचे से वो आधे घंटे तक 30 मिनट तक खुली रहती है। जैसे ही गाय ने दूध दिया, हमने दूध निकाल लिया गाय का, और गाय आधे घंटे के अंदर अंदर बैठ गई नीचे ज़मीन पे। बैठने के बाद क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हैं, जो कीटाणु हैं, वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं ग्रंथि के अंदर, और वो थनैले का रूप ले लेते हैं। उसका एक निजात पाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आप जब भी आप दूध निकालते हैं गाय का, तो दूध निकालने के समय पे आप उसको चारा दें। आप उसको चारा देंगे दूध निकालने के समय पे, तो वो जो खाना खाएगी, चारा प्राप्त करेगी, चारा ग्रहण कर रही है, तो आधे से 1 घंटा वो अपना समय लगाएगी इसमें, और बैठेगी नहीं तो थनैला रोग होगा नहीं। दूसरा है, जब भी थनैला रोग होने का कारण का पता लग गया आपको, तो एक पोटाश लाल दवा, हम लाल दवा के नाम से उसको जानते हैं, लाल दवा आप उसमें डालिए। पानी जब भी आप थन धोते हैं, बच्चे को पिला दिया है आपने, बच्चे को पिलाने के बाद जो लाल दवा का उपयोग करेंगे तो उसमें कोई कीटाणु प्रवेश कर ही नहीं पाता है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ उसमें लाल दवा का जरूर प्रयोग करें। खुदा न खास्ता कभी हो जाता है कि गाय को थनैला हो गया है, आपको क्या करना है, कुछ औषधियाँ हैं जो भारतवर्ष में हैं। भारतवर्ष में जितनी भी बीमारियां हैं उनकी औषधियाँ भारतवर्ष में भगवान ने पैदा की हुई हैं, वो आप उनको यूज़ कर दे सकते हैं और थनैले से निजात पा सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत बड़ा एक दवाइयों का उत्पादन है जो हर जंगल में, हर जड़ी बूटी में, हर पेड़ पौधों में उपलब्ध है। उसके बाद देखेंगे आप पिस्सू होते हैं, चिचड़ होते हैं, हम कलीली बोलते हैं, जुएं भी बोल देते हैं। वो क्या होता है, उसको निजात पाने के लिए आप लोग उसको वैक्सीन लगाते हैं, वो टोटली रॉन्ग है। आप देखेंगे जितना भी है वैक्सीनेशन हम करते हैं उसकी पूरी बॉडी में आएगा, उसका असर हमारे दूध में भी आता है। तो मैं बोलता हूँ आप उसको ना करें। आप आजकल देखा होगा आपने, कृत्रिम तेल घूम रहा है मार्केट में, उसके नाम रिफाइंड के नाम से है। कृत्रिम तेल है वो, कोई उसकी फसल नहीं है। वो कृत्रिम तेल इतना जहरीला है कि आप उसको किसी भी डोंगे में, बाउल में ले लें और उसको कपड़े में भिगो के और गाय के ऊपर घुमा दें। 3 दिन के अंदर 3 बार घुमाएंगे, सारे पिस्सू चीचड़ खत्म हो जाएंगे, जुएं खत्म हो जाएंगी। क्या बात है, अद्भुत चीज़ है वो। लोगों को पता नहीं, कई लोगों के पास उपलब्ध नहीं होता है रिफाइंड, गाँव में नहीं है अभी। बहुत से गाँव हैं जहाँ ये बहुत कम उपलब्ध है रिफाइंड। आप उसकी जगह उनको प्याज खिला सकते हैं। जो गाय प्याज खा सकती है आप उसको प्याज खिला दीजिए। हफ्ते में 250-250 ग्राम 3 बार खिला दीजिए, सारे चिचड़ खत्म हो जाएंगे। सारे जो जुए होते हैं, जो चिचड़ होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ गाय ना प्याज ग्रहण नहीं करती हैं, खाती नहीं है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसकी जगह आप रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा। वैसे सुनने में आता है कि गाय जो प्याज है वो तामसिक होता है, तो तामसिक चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम उसको भोजन के रूप में नहीं ले रहे हैं, हम उसको औषधि के रूप में ले रहे हैं। अच्छा जी। हम उसको अपने शरीर को कष्ट दूर करने के लिए ले रहे हैं। तामसिक है, ये बात मैं आपसे सहमत हूँ,
लेकिन हम उसको एक औषधि के रूप में ले रहे हैं, जी। तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के मुझे प्रश्न आते हैं प्रवीण जी कि प्रेगनेंसी को लेके कि गौ माता एक तो प्रेग्नेंट समय पे नहीं होती है, और प्रेग्नेंट होती है तो फिर दूसरी समस्या आती है कि बाद में प्रेग्नेंट मतलब हो जाती है तो दूध मतलब नहीं देना, कम देना, तो उसके लिए भी लोग बाग बहुत सारे इंजेक्शन लगाते हैं। और तीसरी मैं एक समस्या देखता हूँ पूरे भारतवर्ष में कि गाय का बच्चा स्वस्थ नहीं होता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर बहुत सारे लोग ऑक्सीटोक्सिन नाम का एक इंजेक्शन आता है वो लगाते हैं, और जिससे कि फोर्सफुली वो दूध निकालते हैं जो कि जहरीला दूध है। तो ये एक समस्या का सामना बहुत करना पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक तो वो प्रेग्नेंट कैसे टाइम पे हो उसके लिए क्या ध्यान रखें, क्या आयुर्वेदिक औषधियाँ दे सकते हैं, और फिर प्रेग्नेंट जब हो जाती है, जब बच्चा हो जाता है तो कैसे वो बच्चा स्वस्थ रहे और बच्चे की माँ स्वस्थ रहे, तो उस पर भी थोड़ा सा आप बताइए। दीपक जी, देखेंगे आप गर्भधारण की बात की, जैसे ही गाय बच्चा देती है और वो बच्चा देने के बाद जो प्लाज्मा बोलते हैं इंग्लिश में, जेर बोल देते हैं, ऑर्नाल बोल देते हैं, वो डालती है लगभग 3 से 4 घंटे में। आपको कुछ नहीं करना होता है। जब गाय बच्चा दिया गाय ने, तो हर किसान जानता है इस विषय में कि हम उसको भोजन में बाजरा देंगे, अजवाइन देंगे या गुड़ देते हैं, साथ में गुड़ देते हैं, ताकि जब गाय बच्चा देती है तो जोर लगाती है और उसको दर्द असहनीय पीड़ा होती है, तो उसकी दांत जो है खट्टे हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने बताया उसके दांत खट्टे हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं, तो उसको मन करता चबाने का, तो उसको बाजरा दिया जाता है, दानेदार बाजरा होता है, तो उसको चबाती है तो उसके दांत सुकून महसूस करते हैं। वो देने के बाद उसका प्रोसेस है जेर डालने का। जेर डालने का प्रोसेस है लगभग 4 घंटे का, 3 से 4 घंटे का। उसको डालने के लिए लोग बहुत से एलोपैथिक इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आप क्या करेंगे, देसी गाय के गोबर के कंडे की राख हम चूल्हे में भी जलाते हैं, रोटियां बनाती हैं हमारी माताएं बहनें, या एक हारा जिसको बोलते हैं, जिसमें हम दिन में दूध गर्म करते हैं, मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म करते हैं, उसकी राख, उसको आप छान लीजिए। भस्म बोलते हैं, राख तो एक हल्का वर्ड है, हम उसको भस्म बोलेंगे तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसके अंदर 46% ऑक्सीजन अवेलेबल है। लेकिन कंडा देसी गाय का होना चाहिए, देसी गाय के गोबर का होना चाहिए। उस बिल्कुल भारतीय नस्ल की देसी गाय का, उसको हम जलाएंगे, उसकी भस्म बन जाएगी। उसमें 46% ऑक्सीजन है। उसको 46% ऑक्सीजन बन होने के बाद जब आप देखेंगे कि उसको हल्का निवाया गर्म पानी, जिसको हम पी सकते हैं, आराम से पी सकते हैं, जिसकी ठरावट हमने कम कर दी है, उसको आप पानी में मिलाइए और गाय को पिला दीजिए, लगभग 200 से 250 ग्राम। गाय 1 से 1.5 घंटे के अंदर जेर को छोड़ देगी। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। ऑक्सीजन हमारे हर अंग को एक्टिव करती है। जहाँ वो जेर जमी हुई है गाय के यूट्रस में, बच्चेदानी में, जब वो पानी और वो भस्म ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो उसको एक्टिव कर देगी। वो तरंगे उत्पन्न करेगी। जैसे ही यूट्रस के अंदर तरंगे उत्पन्न होंगी, वो जेर को रिलीज कर देगी। जय हो, जय हो। बहुत जल्दी, बहुत ही आसानी से हो जाता है ये काम। उसके बाद देखेंगे, अगर जेर आराम से डाल दी है तो वो आराम से 60 से 90 दिन के अंदर गर्भ धारण कर लेगी, क्योंकि उसका यूट्रस साफ है, कोई इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं है। अगर जेर डालने में कोई दिक्कत आती है तो नेचुरल उसके यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सफाई नहीं होगी। सफाई नहीं होगी तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा तो वो हीट में नहीं आएगी, और हीट में नहीं आएगी तो गर्भ धारण नहीं करेगी। आप देखेंगे, जब हम यूट्रस, कई गायों को होगा जेर डालने में दिक्कत है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है, मैं चाहता हूँ एलोपैथिक दवाई ना करें। उसमें क्या है, उसको लिए आजकल क्या है मार्केट में अवेलेबल है, हरीरा करके आयुर्वेदिक औषधि है जी, हरीरा। वो आप मार्केट से ले आए। गाय को बच्चा देने के बाद लगभग हफ्ते तक, 6 से 7 दिन तक आप उस हरीरा को पिलाएं, रोज़ 150 ml से 200 ml तक। गाय बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। गाय साफ़ हो जाएगी, अंदर यूट्रस साफ़ हो जाएगा तो नेचुरल अपने आप गर्भ धारण कर लेगी। उसके बाद क्या, एक समस्या आपने पूछी, दूध नहीं बढ़ता है। दूध ना बढ़ने का कारण भी यही है कि यूट्रस साफ़ नहीं हुआ, उसको भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं बढ़ेगी तो भोजन नहीं करेगी, भोजन नहीं करेगी दूध नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपने हरीरा पिलाया, यूट्रस साफ़ हो गया। अब उसके बाद एक कैल्शियम चूना तो है ही अपने पास, उसके अलावा मेथी है। मेथी को आप उबाल लीजिए, रांध लीजिए, उसको रांधना बोलते हैं हम, पका लीजिए। जैसे आपने आधा किलो मेथी ली तो उसमें 250 ग्राम गुड़ डाल दें,
उसको पका दें। पकाने के बाद जब खाने लायक हो जाए तो गाय को खिलाइए। लगभग 7 से 10 दिन में पूरे दूध पे वो आ जाएगी। वैसे क्रिया जो दूध बढ़ने की है गाय की वो 40 दिन तक है, 1.25 महीने का। ये 1.25 महीने का सिस्टम हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनि ने बनाया हुआ है। हमारी माताएं बहनें बच्चा पैदा करती हैं, उनका भी 1.25 महीने का है। ये प्रोसेस है 1.25 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 9 महीने का। तो ये प्रोसेस आपका 40 दिन का होता है जब दूध बढ़ने का होता है। गर्भ धारण करने का है 60 से 90 दिन का। उसमें समय में गाय को गर्भ धारण करना चाहिए जी। तो ये मेन बातें होती हैं और इनको फॉलो करें तो। समस्या मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि जिन गाय के बच्चे मर जाते हैं, भैंस के बच्चे मर जाते हैं, मैंने देखा है कि लोग बाग उनको इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोक्सिन का, और या कुछ नकली बॉडी बना देते हैं किसी बच्चे की, मतलब जो बच्चा है उसकी खाल उतार ले, हाँ डमी बना लेते हैं, उसको दिखा के दूध निकालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि मैं देखता हूँ, और डेयरी इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा है। तो इससे कैसे निजात पाएँ, या ऐसा क्या ध्यान रखें, ऐसी चीज़ क्या करें कि जो उस चीज़ का हमारे को सामना ही ना करना पड़े, और अगर समस्या हो गई है तो क्या समाधान है? दीपक जी, हमारे भारतवर्ष के अंदर जो बच्चे मरने का, गाय के या पशुओं के बच्चे मरने का कारण क्या है, मैंने आपको पहले बताया। हम कारण पे काम करते हैं, हम ट्रीटमेंट बाद में करते हैं, हम कारण पे काम करते हैं। आप देखेंगे बच्चे के मरने का कारण है उसको टाइम से भोजन नहीं मिलना, या उसकी डिवॉर्मिंग नहीं होनी। इंग्लिश शब्द एक आ गया हमारे सामने, डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग में क्या होता है, बच्चे छोटे बच्चे हैं, 10 दिन के बच्चे हैं, 20 दिन के बच्चे हैं, उनको पिस्सू, कलीली, जुएँ होनी शुरू हो जाती हैं। जितना दूध वो पीता है वो सारा खून वो बनता है और वो खून को वो पी जाते हैं, और बच्चा कमज़ोर होता चला जाता है। दिन पर दिन आप देखेंगे बच्चा कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होते होते उसको फिर ठंड भी लगेगी, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगेगी और वो प्राण छोड़ देगा। उसका यही कारण है कि उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जूं हो जाती हैं। हमारे पूर्वजों ने छोटे बच्चे को गर्मियों में या सर्दियों में लगभग 11 बजे के लगभग या 12 बजे दोपहर में आप उसको छाछ में नमक मिला के पिलाइए। अच्छा, छाछ में नमक? जी हाँ, सेंधा नमक। सेंधा नमक, नमक जहाँ भी बात होगी, ये कृत्रिम जो आयोडीन युक्त नमक है, कृत्रिम नमक, उसकी बात नहीं हो रही है, सेंधा नमक की बात हो रही है। जो भी हम औषधि बात करें वो प्रकृति की बात कर रहे हैं। उसको आप लाहौरी नमक के नाम से भी जानते हैं, लाल नमक के नाम से जानते हैं, सेंधा नमक बोल देते हैं, हमारी माताएं बहनें व्रत का नमक भी बोल देती हैं। उसी नमक की बात हो रही है। उसको आप छाछ में मिला के पिलाइए। उससे पहले जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, जब आप मिल्किंग करते हैं गाय की, दूध निकालने का समय होता है, तब आप हमेशा 6 महीने तक, जब तक बच्चा 6 महीने नहीं होता है, तब तक आप उसको सरसों का तेल जरूर दें। उसका महत्व है, बड़ा महत्व। उससे क्या होता है, देखो हमने उसको सरसों का तेल दिया, छोटे बच्चे को हमने 10 ml दिया, बढ़ाते बढ़ाते हम उसको 50 ml तक ले जाते हैं। जब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा 50 ml तक ले जाते हैं। ऑयली है, चिकनाहट मिलेगी उसको। जैसे ही वो हम बच्चे को सरसों का तेल पिलाएंगे और वो गाय के पास जाएगा, उसमें थन में मुंह मारेगा, वो सकिंग करता है, लाइक दिस सकिंग करेगा, दूध खींचेगा, उसकी पेन क्रियाज एक्टिव हो जाती है। पेन क्रिया एक्टिव होगी तो जो खाएगा वो पचेगा, और वो पचेगा तो हष्ट-पुष्ट रहेगा। नेचुरल सी बात है। यही बीमारियों का कारण है, हमारे बच्चे ना रहने का या बच्चों की डेथ होने का कारण मेन यही है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो एक ही बच्चा नहीं मरने वाला। कारण क्या है, जैसे आपने बताया टॉक्सिल इंजेक्शन लगाते हैं, जहर का काम कर रहा है। उसका काम क्या है, उसको फोर्स करता है, गाय को एक फोर्स करेगा वो कि और दूध रिलीज करे। गाय का जब बच्चा हम छोड़ते हैं गाय को मिल्किंग करने के लिए, जब वो थन में मुँह लगाता है तो प्राकृतिक हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, गाय दूध रिलीज कर देती है। पवसाना बोलते हैं उसको, दूध रिलीज करेगी, वो प्राकृतिक है, ये भगवान की प्रक्रिया है, वो रिलीज करेगी और दूध हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं है तो उसका हार्मोन्स एक्टिव नहीं होते हैं। जो हम टॉक्सिल इंजेक्शन लगाते हैं लोग, वो हार्मोन्स एक्टिव करते हैं, फोर्स करते हैं। अब उसका कारण क्या है कि बच्चा नहीं है और वो हार्मोन्स एक्टिव, तो हम उसको फोर्सली, लोग जो हमारे डेयरी वाले हैं वो उसको मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आप जहाँ से मर्जी दूध लें, आप जाके यू हैव टू विजिट द गौशाला, यू हैव टू विजिट द डेयरी के वहाँ बच्चे हैं या नहीं हैं। मैं अपनी गौशाला में बोलता हूँ बच्चे दूध देते हैं, गाय दूध नहीं देती है। दिखा सकते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पीछे? हाँ, बच्चे भरपूर मात्रा में हैं, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। हमने अंदर एक नर्सरी बनाई हुई है बच्चों के लिए, स्पेशल अब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। उसमें हम रात को सोने से पहले सब गाय बच्चों को गुड़ दिया जाता है। बच्चों के लिए हमने 4 डाइट रखी हुई है अलग से।
बच्चों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब दूध पिलाते हैं उससे पहले सबको मस्टर्ड ऑयल दिया जाता है। उसकी एज के हिसाब से कितनी क्वांटिटी में देना है, कितना नहीं देना है। उसके बाद हम एक इनको औषधि देते हैं शतावरी। शतावरी का महत्व बहुत ज़बरदस्त है, शतावरी देते हैं। उसके बाद हम इनको एक भूख बढ़ाने के लिए देते हैं। उसमें आप हींग डाल देंगे, अपना ये और 2-4 औषधियाँ हैं, हींग की तरह औषधियाँ हैं, काला नमक होगा, वो उनका पाचन क्रिया ठीक रखेगा। और रात को सोने से पहले गुड़ जरूर देंगे बच्चों के लिए स्पेशल, चाहे एक डली दें, लगभग 20 ग्राम की, 30 ग्राम की, वो बहुत कंपलसरी है। अगर हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो बच्चे कहीं नहीं जाने वाले हैं। और मैं बार बार फोर्स करता हूँ, जहाँ से आप दूध ले रहे हैं यू हैव टू विजिट द गौशाला। आप जाके देखें कि गायों के बच्चे हैं या नहीं हैं। जिस दिन हमारे जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी गौ सेवक हैं, जाके देखने लग जाएंगे कि गौशाला में बच्चे हैं या नहीं हैं। जहाँ से बच्चे नहीं वहाँ से दूध मत लीजिए आप। किसान अपने आप बच्चों को बचाएगा, बिल्कुल बचाएगा, बिल्कुल। उनको किसान को जाके पूछेंगे भैया बच्चे कहाँ हैं, हमें तो बच्चों से बच्चे वाली गाय का दूध चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेचुरल बच्चा बचाएगा किसान। तो हमें इसके पीछे थोड़ा काम करना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा। दोनों को अवेयरनेस की ज़रूरत है बिल्कुल जी। तो जैसे प्रवीण जी ने बताया आयुर्वेदिक कैसे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और भी किसी भी व्यक्ति को, गौसेवक को, जो भी गौशाला चला रहे हैं उनको जानकारी चाहिए आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, अगर तो वो यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, फ़ोन से कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशन होंगे वो भी आपको यूट्यूब चैनल पे बता दिए जाएंगे आने वाले समय में। ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि मार्च में, आने वाले समय में मार्च से यहाँ पे कृषि और जो भी हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगी। तो प्रैक्टिकली विजिट भी कर सकते हैं मार्च में, और यहाँ पे सीख भी सकते हैं। तो पूरा ये 2 से 3 दिन का एक सेशन रहेगा। तो अगर उससे पहले भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमें लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम।